यूक्रेन के बीच जारी तनाव अब युद्ध में बदल चुका है, जिस कारण इस समय दुनिया में काफी उथल-पुथल मची हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा था और आखिर में बात जंग तक आ गई। लेकिन रूस के इस हमले ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। दरअसल यूक्रेन में कई भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद अब उन भारतीयों की जान भी खतरे में आ गई है। हालांकि कई भारतीय छात्रों को भारत बुलाया भी जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूस में मचा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। नाटो देश जहां रूस को यूक्रेन से सेना वापस बुलाने तक की चेतावनी दे दी है, तो वहीं रूस पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। वहीं भारत से पढ़ाई करने गए कई स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस गए हैं और स्टूडेंट सोशल मीडिया के जरिए सरकार से यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग ने यूक्रेन में रह रहे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। यूक्रेन में भारतीय लोग हजारों की संख्या में हैं। यूक्रेन में फंसे लोगों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। वहीं यूक्रेन से लौट रहे भारतीय छात्र और लोग अपनी आप बीती भी सुना रहे हैं। यूक्रेन से गाजियाबाद लौटे दीपांशु ने वहां के हालात बयान किए। साथ ही दीपांशु के परिवार ने वतन वापसी पर खुशी भी जाहिर की। सर, हमें रोमानिया से एयरलिफ्ट किया गया है। रोमानिया में एयरपोर्ट है बुचारेस्ट ओटोपेनी, वहाँ से हमें एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया गया है और हम लोग इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से आए हैं, जो कि यहाँ पे है हिंडन में, हिंडन एयरपोर्ट के अंदर। जी अच्छा, जब आपका सफर रहा तो उस दौरान आपने भारतीय झंडे का भी इस्तेमाल किया था? सर, एक्चुअल में हुआ ये था, जो इंडिया की आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, जिसके थ्रू अगर आप ट्रैवल करेंगे और इंडियन फ्लैग्स लगाएंगे, उस पर लिख देंगे कि हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, मतलब ऑन द वे स्टॉप नहीं करेगा। तो जब हम अपने फ्लैट से निकल रहे थे रोमानिया बॉर्डर के लिए, यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के लिए, तो वहाँ पे हमने उसका यूज़ किया था। हमने हाथ से ड्रॉ किया था इंडियन फ्लैग और वहाँ पे लिखा था इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। तो हमें रास्ते में यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने भी नहीं रोका था। जो आर्मी होती है उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। हमने बताया कि हमारा जो बॉर्डर खुला हुआ है, हमें ट्रैवल करना है, क्रॉस करना है, बस उन्होंने जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, ये सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों ने जो इतना सर्वाइव किया, 8 दिन से बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने बच्चों से मिलकर। पर मैं यही चाहूँगी कि बाकी बच्चे भी आ जाएँ, सब अपने घर पहुँच जाएँ। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा आगरा का रहने वाला छात्र रजत घर वापस लौट आया है। रजत मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था। वापस लौटने पर घर पर जश्न जैसा माहौल था। साथ ही परिवार ने मोदी सरकार की भी जमकर तारीफ की। जी, यूक्रेन में तो अभी हालात ख़राब हैं, पर जैसे तैसे हमारे एम्बेसी ने, हमारी गवर्नमेंट ने बॉर्डर खुलवाए, तो हम पोलैंड के बॉर्डर के रास्ते से हमने यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस किया। फिर वहाँ से हमें एम्बेसी की बस अपने जो उन्होंने होटल किया था वहाँ पर ले गई हमें, और फिर वहाँ से हमें वैसे कोई भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। खुशी तो इतनी है, सब खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मान लो कि सबसे पहली खुशी तो आपने हमें दी है, हमारी आवाज़ आपने ऊपर तक पहुंचाई है, और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब तक सुना ही था, मगर मोदी जी की जो पहल हुई है बच्चों के प्रति, दूसरे देश से अपने देश में निकालने के लिए, जो मान लो गर्व से सीना चौड़ा कर दिया उन्होंने। भावुक क्षण होता है कि बेटा सुरक्षित वापस लौटा। अरे साहब, वो क्षण तो ये तो जीवन में याद रहेंगे। वहीं बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र के रहने वाले छात्र आलोक चंद्र यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। हालांकि वे काफी परेशान होने के बाद आज एमबीबीएस का छात्र आलोक चंद्र यूक्रेन से लौटकर अपने घर पहुंचा, तो परिजनों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हालात तो ऐसे युद्ध का बन ही गया था। वैसे धीरे धीरे पहले कुछ जैसे मेन उन लोगों का टारगेट था कीव और खार्किव टर्न पे ले सब थे, जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ जिनमें। और अपना तो मेरा तो ईवान फ्रैंकीव था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, वहाँ सेफ था। पर वहाँ भी एक बम गिरा के वो उनका एयरपोर्ट तोड़ दिए। सकुशल बढ़िया आराम से आ गया, सरकार द्वारा बढ़िया रिस्पांस किया गया, ताकि वो सकुशल आ गया, अन्यथा तो दिक्कत तो हो ही सकती थी। अब किसी का भी बच्चा होगा तो उसके अंदर क्या इंटरनल इमोशंस होंगे, वो तो खुद ही व्यक्त करता है कि यहाँ से 8,000 किलोमीटर दूर पे बच्चा पड़ा है और वहाँ पर युद्ध हालात हैं, अब क्या सेफ़ है, क्या खाने पीने की कंडीशन है, तो गार्जियन उस पर तो थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है ना। अच्छा, कैसे आपको जानकारी मिली थी कि आपका बच्चे यहाँ आ रहा है? नहीं, बच्चे के से हम बराबर संपर्क में थे, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ से बाई बस पहले बार्डर निकल रहे हैं, बार्डर से फिर हम जो एम्बेसी की बसें लगी हैं उसमें शेल्टर के होम ले गए हैं, फिर शेल्टर होम से एम्बेसी वाली बसें ही इनको एयरपोर्ट ले गई है। एयरपोर्ट से फिर सीधे दिल्ली के लिए उड़ान हुई।
अच्छा, कैसा लग रहा है आपको बच्चा यहाँ? नहीं, बच्चा आ गया, बहुत प्रसन्नता है। सभी लोग, हमारा सब परिवार पूरा सकुशल हैं, अपना काफ़ी सुखद अनुभव कर रहे हैं। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? हम इस सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ताकि इन्होंने जो भी रिस्पांस दिया बच्चों के प्रति तो बहुत अच्छा रहा। बता दें कि रूस और यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला सरकार ने तेज कर दिया है। यूक्रेन में अभी 13 से 14 हजार के करीब भारतीय नागरिक मौजूद हैं जो वतन वापसी की राह देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।